हेलो डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से क्लास नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये 24-25 सेशन के लिए है और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स का प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे कि एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। तो पहले जानेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है क्या और किस तरीके से इससे आपका क्वेश्चन अराइज होता है क्लास 12 के अंदर, नीट में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो वहां पे किस तरीके से क्वेश्चन अराइज होता है। तो नोट्स जो आपको दिख रहा है या मैंने जो आपको प्रोवाइड पहले ही कर रखा है, तो वो नोट्स जो है क्लास 12 के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने के लिए यूजफुल होगा आपको। और अभी जो पढ़ाऊंगी, कॉन्सेप्ट जो दूंगी, वो आपके लिए एमसीक्यूज क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे उसमें बहुत बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है एल्डिहाइड और कीटोन्स के। आपको एक बात और कहनी है कि क्लास 1, 2, 3 सब ज्वाइन कीजिए, सबको देखिए। 100% आपको एकदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगा, बिल्कुल भी आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। तो देखते हैं क्लास में आज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एक बात आप समझ लीजिए कि वैसा प्रॉपर्टीज जो फिजिकली आप बता सके, जैसे कि जिसको देख कर कि लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, या जिसका स्मेल आप फील कर सकें, तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है। यानी फिजिकल का मतलब होता है जिसको देख कर, छू कर आप समझ सकते हैं कि ये कैसा प्रॉपर्टीज है इसका। और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि केमिकल से रिएक्शन जब करे तो क्या दे रहा है ना। जैसे हम लोग जानते हैं कि एसिड का प्रॉपर्टी होता है H प्लस आयन देना, H2 गैस देना। तो कहने का मतलब है कि जब आपका क्या है, जैसे आपका किसी भी मेटल से जब एसिड रिएक्ट करता है तो H2 गैस लिबरेट करता है। तो ये प्रॉपर्टीज हुआ कैसा, केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ, क्योंकि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, सिर्फ फिजिकल स्टेट बताया जाता है। फिजिकली आप उस चीज को देखकर बताते हैं कि किस तरह का बिहेवियर ये शो करता है। लेकिन ये प्रॉपर्टीज सुनने में बहुत आसान है, लेकिन इससे बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन अराइज होता है। तो सबसे पहले देखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का स्टेट देखेंगे कि किस स्टेट में पाया जाता है। तो सबसे पहले जानिए कि ये मैथेनल। देखिए, मैंने आपको नॉमेनक्लेचर के पार्ट में पढ़ाया था कि ये मैथेनल है, एक कार्बन है इसलिए मैथेनल, या इसको कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड कहा जाता है। और ये पाया जाता है गैस एट रूम टेम्परेचर। किस तरह से पाया जाता है, गैस होता है एट रूम टेम्परेचर। उसी तरह से इसका सेकंड मेंबर है CH3CHO, जिसको एथेनल कहते हैं, और ये एसिटल्डिहाइड कहलाता है इसका कॉमन नेम। और ये वोलाटाइल लिक्विड के फॉर्म में होता है। उसके बाद अदर अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो देखिए, मेन रूप से इन दोनों को जानना था। इन दोनों को आपने जान लिया कि फॉर्मल्डिहाइड जो है या मेथेनल जो है वो गैस के फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर, जबकि एथेनल या एसिटल्डिहाइड ये क्या है, कॉमन नेम है इसका, कॉमन नेम है, ये वोलाटाइल लिक्विड होता है। बाकी सारे क्या होते हैं, लिक्विड और सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ओके, अब स्मेल की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्मेल की बात करते हैं, स्मेल कैसा करता है। The lower aldehydes have unpleasant smell, higher aldehyde have fruity smell। तो ये समझ में आया आपके कि लोअर अल्डिहाइड यानी जैसे आपका क्या हुआ, फॉर्मल्डिहाइड हुआ, एसिटल्डिहाइड हुआ, ये लोग जो होते हैं उनका अनप्लीजेंट स्मेल होता है, अच्छा स्मेल नहीं होता है। जबकि जो हायर मेंबर जब आएगा एल्डिहाइड में, आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो उसका स्मेल फ्रूटी होने लगता है, फ्रूटी स्मेल होता है। तो फ्रूट जैसा स्मेल अगर आर्टिफिशियली देना होता है किसी चीज को, तो उसमें किसका यूज किया जाता है, हायर अल्डिहाइड का यूज किया जाता है। एस्टर का भी यूज होता है, जो आगे एस्टर जब पढ़ाऊंगी वहां पे बताऊंगी। ठीक है, तो ये हुआ। कीटोन्स आर जनरली प्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड्स। कीटोन्स क्या होते हैं, जनरली जो होते हैं वो प्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं। मतलब कीटोन्स आपके घर में भी है, जैसे नेल्स रिमूवर जो होता है वो ऐसे कीटोन्स का ही है, एसीटोन से ही रहता है वो बना हुआ। तो उसका जो स्मेल, आप नेल पेंट में जो लिक्विड यूज किया जाता है उसको लिक्विड बनाने के लिए उसको, तो वो जो उसका स्मेल होता है ना, वो एसीटोन का ही स्मेल होता है। तो समझ गए आपकी क्या है, उसका प्लीजेंट स्मेलिंग होता है। आप नेल पेंट लगा के इरिटेट होते हैं क्या, अगर किसी लोगों को इरिटेशन होती है और मतलब परेशानी होती है तो वो एक अलग मैटर हो जाता है, लेकिन उसका स्मेल ऐसा भी नहीं होता है कि आप उसको उससे आपको कुछ परेशानी हो जाए। ठीक है, अगर किसी को परेशानी होती है तो वो एलर्जी है, बट उसका स्मेल जो होता है वो प्लीजेंट होता है। ओके, क्लियर।
नाउ थर्ड नंबर पे है सॉल्युबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉल्युबिलिटी क्या है। तो सॉल्युबिलिटी मीन्स क्या, जब आप किसी लिक्विड में किसी चीज को डिजोल्व करते हैं तो उसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो द लोअर मेंबर CHO और CH3CHO, ये है लोअर मेंबर, सबसे दूसरा और पहला और दूसरा। एंड CH3COCH3, देखिए ये दोनों क्या हो गया हमारा, ये दोनों एल्डिहाइड हो गया, और ये लोअर मेंबर है किसका, कीटोन का। कीटोन में इससे लोअर हो ही नहीं सकता है, दोनों तरफ अल्काइल तो चाहिए ही ना कीटोन को। तो ये आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल proportions because they form हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। समझिए इस चीज को कि लोअर मेंबर्स जो होते हैं, यानी कि एल्डिहाइड हुआ, एसिटल्डिहाइड हुआ और एसीटोन, जो कि सबसे पहला है आपका किसका, कीटोन का, आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है इन ऑल proportion, किसी भी proportion में, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। वाटर के साथ ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिए कि ये सब क्या करते हैं, लोअर मेंबर जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं विद वाटर। तो यहाँ पे वो आप हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब समझते हैं, क्लास 11th में भी पढ़ा है आपने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, कि वाटर का जो हाइड्रोजन होता है, या यूं ऐसे आपका ये वाटर का हाइड्रोजन सिर्फ नहीं बोलेंगे, आप ये समझिए हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनिगेटिव के बीच जब बॉन्डिंग होती है आपस में एक जगह आने पर, तो उसे H बॉन्डिंग करते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है और निगेटिव से अट्रैक्ट होता है, जिसके कारण इसको H बॉन्डिंग कहा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि इसी का हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा, दूसरे मेंबर के पास भी अगर हाइड्रोजन है तो इसके ऑक्सीजन के साथ वो जुड़ सकता है। ठीक है, तो H बॉन्डिंग का यही मीनिंग है। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ अल्काइल चेन। अब समझिएगा इसे, ये सब ध्यान में रखना होता है आपको कि सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या है, डिक्रीज करेगा विथ इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ अल्काइल चेन, यानी अल्काइल चेन जैसे जैसे ये आपका CH3 था, इसके बाद मान लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे C2H5 हो जाएगा, C3H7 हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये अल्काइल चेन का लेंथ बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने लगेगा। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा किसमें, वाटर में। इसका रीजन भी आपको बताऊंगी कि क्यों ऐसा। जैसे जैसे आपका ये लेंथ ऑफ अल्काइल चेन बढ़ता जाता है तो इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव घटता चला जाता है, जिसके कारण इसका ऑक्सीजन या एल्डिहाइड का ऑक्सीजन या कीटोन का ऑक्सीजन, किसी का भी ऑक्सीजन हो, क्योंकि हम किसका पढ़ाई कर रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का, दोनों के पास O है, कार्बोनाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O से कहते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप किसे कहते हैं, जहां C डबल बॉन्ड O होता है। तो कार्बोनाइल ग्रुप से जैसे जैसे अल्काइल दूर हटता जाएगा तो इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ये इंडक्टिव इफेक्ट घटता चला जाएगा, दूर होता चला जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिविटी जो है थोड़ा सा घट जाएगा, जिसके कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बनना पॉसिबिलिटी थोड़ी सी घट जाएगी। तो इसलिए कहा गया कि सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ अल्काइल चेन। तो ये सब ध्यान रखिए, हर स्टेप बाय स्टेप जब आप पढ़ेंगे क्लास 11th में, अगर आपने वो जो पार्ट है आपका चैप्टर 12 में इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, उन सब चीजों को ध्यान से पढ़ा, क्योंकि वो देखिए वो बेसिक केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक का बेसिक पार्ट है वो। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो उसमें जो जो चीजें लिखी गई हैं, जो जो बातें हैं, वो सारा कुछ आने से आपका बहुत आसान हो जाता है पढ़ना। 11th में बेसिक चीजों को पढ़ाया जाता है, उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हम लोग किसमें, क्लास 12 के अंदर। ओके, अब देख लेते हैं, ऑल अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, मेथेनॉल, क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा। देखिए आपने अभी वाटर के बारे में पढ़ा कि वाटर में कैसे सॉल्युबिलिटी है। तो लोअर मेंबर सॉल्युबल हो जाता है, क्यों, क्योंकि H बॉन्डिंग बना लेता है, लेकिन जैसे जैसे मेंबर हायर होता चला जाएगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती चली जाएगी। लेकिन जितने भी अल्डिहाइड्स हैं, जो भी अल्डिहाइड्स हैं, लोअर हो कि हायर हो, या कीटोन्स लोअर हो या हायर हो, सबके सब फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन कौन आता है, मतलब और भी है, बेंजीन है, एथर है, मेथेनॉल है, एटसेट्रा लिखा है ना यहाँ। तो ये सब फेमस है, मतलब पॉपुलर है अपने आप में, बेंजीन, एथर, मेथेनॉल, क्लोरोफॉर्म। तो ध्यान रखना है कि इन लोगों में ना लोअर हो मेंबर, हायर हो मेंबर, सब के सब क्या होता है, सॉल्युबल होता
है। क्लियर हुआ आपको? तो ये सॉल्युबिलिटी का काम हो गया। अब बारी आती है बॉइलिंग पॉइंट की कि किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता है। तो आइए देखते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन दोज ऑफ नॉन पोलर अल्केन्स। तो क्या कह रहा है, समझिए इस चीज को। कभी भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, आपके क्लास 12 में भी पूछा जाएगा, तो कंपेयर किया जाता है इसे, बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर किया जाता है कि अल्डिहाइड एंड कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हायर देन दोज ऑफ नॉन पोलर अल्केन्स होता है। नॉन पोलर अल्केन्स यानी सेम मॉलिक्यूलर वेट का अगर अल्केन है और उतना ही वेट का आपका एल्डिहाइड है या कीटोन्स है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है देन एल्केन्स के। क्यों होता है भैया? एक चीज तो क्लियर है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या करते हैं, एच बॉन्डिंग बनाते हैं, जबकि आपका अल्केन जो है एच बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। क्यों बनाएगा ये? क्योंकि अल्केन में क्या है, मान लीजिए आपने C2H6 लिखा, इसमें तो कुछ है ही नहीं ना इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट जिसके जिसके साथ जुड़ के एच बॉन्डिंग बनेगा, इसलिए अल्केन आपका एच बॉन्डिंग नहीं बनाता है, जिसके कारण वो डिसॉल्व नहीं होता है। तो देखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन्स डायपोल डायपोल इंटरेक्शन शो करता है, और अल्केन में वीक वंडर वाल फोर्सेस का अट्रैक्शन होता है अल्केन के अंदर। ठीक है, ये सब एकदम हाईलाइट करके रखिए, मतलब ये सब ध्यान रखना है आपको कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, ऑक्सीजन, इसलिए। और अल्केन में चूंकि वो नहीं है, तो सबसे जो कमजोर फोर्स होता है वंडरवाल फोर्स, वो काम करता है वहां पे, वीक वंडरवाल फोर्सेस काम करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि आपका जो एल्डिहाइड है या कीटोन है, जैसे कि मतलब एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है जिसे C डबल बॉन्ड O से दिखाते हैं। तो कार्बन यहाँ पे देखेंगे आप कि C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलैरिटी डेवलप हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है और चूंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, पाई इलेक्ट्रॉन को, तो वो निगेटिव हो जाएगा और दूसरा कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके कारण क्या है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो रहा है, डायपोल क्रिएट हो रहा है पॉजिटिव और निगेटिव, जिसके कारण आपस में इंटरैक्ट कर रहा है, और यही चीज आपके अल्केन में मिसिंग होता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इतना सारा जुड़ेगा आपस में, तो ऑब्वियस है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए दूसरे नंबर पे क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स ड्यू टू अब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए दूसरे तरफ क्या कह रहा है कि यहाँ तो आपने अल्केन के साथ कंपेयर किया, अब अल्कोहल के साथ कंपेयर कीजिए। कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो होगा वो लोअर होगा देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स। ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर है देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स। ओके, जबकि आपका ऊपर वाले पॉइंट में क्या था कि एल्डिहाइड और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट जो था वो हायर था देन नॉन पोलर अल्केन्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉन पोलर है इसलिए ऐसा हो गया, पोलैरिटी के कारण मॉलिक्यूल्स जुड़ते चले जाते हैं, जिसके कारण इसमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। रीजन आप समझ रहे हैं कि ज्यादा मॉलिक्यूल होगा तो बॉन्ड को ब्रेक कराना होगा, तभी वो बॉयल करेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, और दूसरा अल्कोहल के साथ जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपने देखा कि आप देखिए इसमें क्या होगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है जब आपका जो मॉलिक्यूल आपस में ही एच बॉन्डिंग बना ले। आपका जो मॉलिक्यूल है जैसे अल्कोहल है और अल्कोहल आपस ही में जुड़कर एच बॉन्डिंग से जुड़ जाए तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग कहते हैं। दो मॉलिक्यूल है जो आपस में जुड़ गया तो उसे इंटरमॉलिक्यूल कहते हैं, और जब एक ही मॉलिक्यूल में ऐसे प्रेजेंस हो आपका ग्रुप कि आपस में ही एच बॉन्डिंग बन जाए तो उसे इंट्रामॉलिक्यूलर कहते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर जब भी बनेगा वो एरोमेटिक में बनता है। तो देखिए इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग ये बन गया क्या भैया, तो CH3CH2OH था और ये फिर दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल हो गया, और आपस में चूंकि ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है इसका, तो आपस में ही बन गया इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। तो जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल क्या हो जाएगा,
हाइयर हो जाएगा देन एल्डिहाइड और कीटोन से। एल्डिहाइड और कीटोन से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। रीजन कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है। रीजन क्या है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, क्योंकि आपने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन्स भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से जुड़ता है ना। तो इसका इस कारण से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन चूंकि अल्कोहल क्या कर रहा है, वो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग बना रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है देन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से। तो ऑब्वियस है जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसे ब्रेक कराने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी होगी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे मैंने आपकी सुविधा के लिए ये लिखा है ताकि आप समझें, को हम कंपेयर कर सके, आप जो पढ़ रहे हैं वो कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। तो देखिए स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग हुआ, एच बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से देन वंडरवाल फोर्स से। तो बातें वही हैं कि आपके दिमाग में अगर आपने इसको बढ़िया से नहीं देखा, मान लीजिए आप वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, नहीं देखते हैं, समझते हैं, तो फिर आप कहेंगे कि यहाँ भी तो मॉलिक्यूल जुड़ रहा था, तो यहाँ भी मॉलिक्यूल जब आपस में ही जुड़ रहा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे किस तरीके से, इसका भी ज्यादा होना चाहिए, अल्कोहल का भी ज्यादा होना चाहिए। तो रीजन भी समझिए कि ये जो बॉन्डिंग हो रहा है वो बॉन्डिंग क्या है, वीक है, जिसके कारण वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम ही एनर्जी में टूट जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट उसी के हिसाब से होगा। जबकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी खर्च करनी होगी, इसलिए उसके हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अभी जो आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट था सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट था, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट वाला है, जिसमें आपने पढ़ा कि एल्डिहाइड और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होता है देन अल्केन। वाई क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा हो जाएगा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स। वाई, तो यही हो जाएगा। दोनों का आंसर आपको मैंने बता दिया, समझा दिया, और ये स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड हो गया। ठीक है, आई होप आप समझ चुके हैं। तो समझ चुके हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हाँ मैम समझ में आ रहा है। अभी जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज, उससे किस तरीके का क्वेश्चन अराइज हो सकता है। देखिए मैंने आपको कहा जैसे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन द कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स। इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं आसानी से, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, गिव रीजन। क्यों एल्डिहाइड और कीटोन सॉल्युबल होता है वाटर में, क्योंकि एच बॉन्डिंग बनाता है वाटर के साथ। फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड नंबर पे है, देखिए एक ही क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर हायर देन द नॉन पोलर अल्केन्स बट लोअर देन दैट ऑफ एल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, गिव रीजन। तो यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड कहने का मतलब हो गया एल्डिहाइड और कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स न लिख के कार्बोनाइल कंपाउंड लग गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कार्बोनाइल ग्रुप किसमें प्रेजेंट है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में प्रेजेंट है, तो वही कहा जा रहा है। तो मैंने जो अभी पीछे आपको बताया कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है नॉन पोलर अल्केन से, जबकि लोअर होता है देन अल्कोहल से। ऐसा क्यों होता है, क्यों, ये आपको बता देना है किस तरह से होता है। जो अभी हमें मैंने पढ़ाया है पीछे, उसके अकॉर्डिंग ही इसको अपने से इसका आंसर कीजिएगा, जो समझाया उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया और ये तीनों क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स PYQs क्वेश्चन है, ये सब पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ आपको डाला है। अब देखिए, अब है कि ये सब्जेक्टिव हो गया, अब MCQs कैसे अराइज होगा, MCQs कैसे पूछा जाएगा। तो ये जो है ये आप मेरे क्लास का नाम है, इसे आपको सब्सक्राइब करके रखना है अपने पास बेल आइकन के साथ, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिले। तो चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, ये हो गया MCQs। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताएं। इंक्रीजिंग मतलब होता है पहले छोटा छोटा फिर छोटा फिर थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा, है ना। तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो सबसे कम किसका होगा, ये देखिए ये क्या है मेरा अल्केन। तो सबसे हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमें समझ में आ चुका है कि अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं CH3 CH2 CH3, उस इसका सबसे कम है तो कम कर दिया। इसके बाद किसका आएगा पोजीशन, तो देखिए यहाँ तो ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल का तो दिख रहा है कि सबसे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि अल्कोहल अपने में ही इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है। जबकि अल्केन तो कुछ बना ही नहीं रहा है। तो ये तो सबसे ज्यादा और ये सबसे कम, बीच में बचता है एल्डिहाइड और एसीटोन। तो एल्डिहाइड और एसीटोन में से किसका ज्यादा होगा, तो एल्डिहाइड का कम होगा देन एसीटोन से, क्योंकि एसीटोन क्या है ज्यादा पोलर होगा, क्योंकि इसमें दो तरफ से
एच, ये क्या कहते हैं उसे, आई इफेक्ट काम करता है CH3 जिसके कारण इसमें पोलैरिटी बढ़ जाता है, इसका डायपोल बढ़ जाता है। तो क्या होगा, एसीटोन और कीटोन के बीच, एसीटोन और एल्डिहाइड के बीच किसका कम होगा, तो एल्डिहाइड का कम होगा आपका, तो हो जाएगा CH3CHO। उसके बाद किसका ज्यादा होगा, तो एसीटोन का, CH3OCH3। समझ गए आप कैसे हुआ। जैसे इसमें देखिए क्या है, इसके पहले लिख लेती हूँ, ठीक है। तो अल्कोहल लास्ट में, सबसे ज्यादा किसका, एल्कोहल का। ये हो गया हमारा। ये हुआ कैसे, ये समझ लीजिए थोड़ा सा आप। देखिए ये जो है एल्डिहाइड CH3 है ना, CH डबल बॉन्ड O, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक तरफ से इसको काम कर रहा है, तो ये पोलैरिटी इसके ऊपर हो जाएगा, जबकि इस केस में क्या हो जाएगा, CH3 है, O है, CH3 है, तो इसमें दो तरफ से प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, जिसके कारण इसका पोलैरिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो आपने देखा था वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाएगा देन एसिटल्डिहाइड। तो इस तरीके से समझना है हर एक चीज को, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है, ऐसे ही नहीं रटना है। मान लीजिए कि ठीक है, बताया तो गया कि एसिटल, ये एल्डिहाइड और कीटोन का ज्यादा होता है देन एल्केन से, या एल्डिहाइड और कीटोन का कम होता है अल्कोहल से। तो अब एल्डिहाइड और एसीटोन में जब कंपेयर करने बैठेंगे हम कि किसका ज्यादा कम, तो ऐसे कंपेयर करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड है, और कार्बोनाइल कंपाउंड आपस में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन शो करते हैं, जो मैंने आपको पीछे समझाया। इस आशा के साथ कि ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल हो। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, क्लास समझ में आ रही है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो ढेर सारा लाइक, ढेर सारा शेयर, और कमेंट क्या करें, कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग, कमेंट क्या करें ताकि पता चले कि क्लास समझ में आपके आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।